वेलकम बैक दोस्तों। इन अवर प्रीवियस सेक्शन हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। पहला टाइप है वोल्टाइक, जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, one being the voltaic or galvanic cell and another being this इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने देखा था कि वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है। हम उस सेल में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू मेक केमिकल रिएक्शंस हैपन। जैसे अगर मान लो हम लोग हमारे कॉमन सॉल्ट नमक का बात करें तो NaCl is a compound wherein Na is in positive, Na का आयन पॉजिटिव फॉर्म में होगा, क्लोराइड का आयन नेगेटिव फॉर्म में होगा, और दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक आयोनिक बॉन्ड बना के साथ साथ रहेंगे। क्या NaCl ब्रेक हो जाएगा इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस? तो ऐसा स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा। हमें जबरदस्ती एनर्जी देके ऐसा हम करवा सकते हैं। एक कंपाउंड ब्रेक हो सकता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इफ वी प्रोवाइड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग हियर इज द इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होगा? NaCl will break into sodium and chlorine. Now, if you see carefully, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो 1 से 0 मतलब दिस इज रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो what we see is this NaCl undergoes redox reaction, रिडक्शन होगा सोडियम का, ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का, and we have this redox reaction. This electrolytic cell is used for carrying out this reaction. ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि हम एक एक्सटर्नल डीसी बैटरी लगाएंगे। एक डायरेक्ट करंट वाला बैटरी रहेगा, एक्सटर्नली हम ये सेल को बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रोड। ये जो हमारे पास सेल है इसमें हम मोल्टेन NaCl डालते हैं। क्या डालते हैं? मोल्टेन NaCl। मोल्टेन मतलब उसको मेल्ट कर देंगे। जो हमारा सादा नमक है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम पहले मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के लिए पहले हमें बहुत हीट देना पड़ेगा। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस तक पहले हमें इसे हीट करना पड़ेगा। 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद ये जो NaCl है जो सॉलिड फॉर्म में था, ये पूरा एक तरह से मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोल्टेन NaCl। और ये मोल्टेन NaCl हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेंगे, और एक्सटर्नली वी कनेक्ट अ बैटरी टू 2 इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो पूरा इक्विपमेंट है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें एनोड कैथोड कौन है? तो एनोड इज द टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स। हमेशा हमने देखा था एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। एन ऑक्स से हमने याद किया था, एन ऑक्स हिंट था ताकि हम याद रखें एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पे कौन एनोड है? तो देखो वो एनोड होगा जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब कौन सा? क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू क्लोरीन गैस। -1 ऑक्सीडेशन से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो दैट मींस दिस पार्ट इज द रिएक्शन पार्ट व्हिच अंडरगोस ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड से क्लोरीन बनना, क्लोरीन गैस फॉर्म में बनना,
जिस इलेक्ट्रोड पे ये क्लोरीन गैस बाहर आएगा उसे हम कहेंगे एनोड, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस बाहर आएगा उसे हम नाम देंगे एनोड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है इस लेटस से इलेक्ट्रोड नंबर 1 से नेगेटिव बैटरी हमने कनेक्ट किया है विथ इलेक्ट्रोड नंबर 2। The positive terminal of the battery is connected to electrode number 1. The negative terminal of the battery is connected to electrode number 2. Okay, तो ऐसा हमारे पास ये अरेंजमेंट है। अब पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेना चाहता है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, whereas the negative terminal will repel the electrons. Positive terminal electrons को attract करेगा, negative terminal electrons को repel करेगा। तो अब हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आएगा, क्लोराइड आयन से आएगा। क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले यहाँ पे जो माइनस आयन्स होंगे क्लोराइड आयन्स, वो जाना चाहेंगे इस साइड में इलेक्ट्रोड नंबर 1 पे, क्योंकि इलेक्ट्रोड नंबर 1 पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो क्लोराइड आयंस यहां पे आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड नंबर 1 पे आ जाएंगे। और सिमिलरली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे सोडियम के पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। ओके, अब क्लोराइड आयन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। When the chloride ion undergoes oxidation to chlorine gas, it will give up its electron. तो यहां से क्लोराइड आयन आएगा, Cl माइनस यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देके वो इलेक्ट्रॉन पास होगा इस टर्मिनल से, और यहाँ पे जो सोडियम आयन आया है उसको जबरदस्ती अपना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। देखो सोडियम नॉर्मली नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, वो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका था क्लोरीन को, तो उसे वो नहीं चाहिए, लेकिन यहां जबरदस्ती उसको लेना पड़ रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लोरीन जो कि उसका एटॉमिक नंबर है, अगर याद रहेगा तुम्हें तो 17 है, तो 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता, पर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के अट्रैक्शन के कारण जबरदस्ती क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी से पास होकर जाएगा किसको, सोडियम आयन को, और सोडियम आयन Na+ से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल मेटालिक सोडियम बन जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पे सिल्वरी व्हाइट सोडियम यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। On electrode number 2 there will be deposition of sodium atoms, metallic sodium which is silvery white in color. Okay, और यहां पे क्या होगा, ये क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएंगे। Cl- जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दूसरे Cl के साथ कंबाइन होकर Cl2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगा। क्लोरीन गैस ऐसे हम लोग देखेंगे यहां से बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। द कलर ऑफ क्लोरीन गैस इज पेल ग्रीन, तो यहाँ पे पेल ग्रीन कलर्स का क्लोरीन गैस बाहर निकलते हुए दिखेगा। यहाँ पे हम लोग को सिल्वरी व्हाइट कलर का सोडियम डिपोजिशन दिखेगा, एंड द रिएक्शन इज नाउ कंप्लीट, द डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस Na and Cl2। तो ये हमारा ये डिकम्पोजिशन हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग अप, स्प्लिटिंग अप। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम लोग ने NaCl को स्प्लिट कर दिया इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एंड हेंस NaCl स्प्लिट्स इनटू Na मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ऐसा हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और एक एग्जांपल कि हम लोग ले सकते हैं, इफ वी टेक वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस करे अगर, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना देगा। ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, बट वहां पे हम लोग थोड़ा सा ऐसा इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगा देंगे, जहां पे हम लोग को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा इन द प्रपोर्शन 2:1। हाइड्रोजन डबल होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, तो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का रेशियो होगा व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहां पे क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में, तो वी हैव टू रिएक्शंस एज आई सेड, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन एंड रिडक्शन ऑफ सोडियम। तो यही रिएक्शंस थोड़ा हम लोग और डिटेल में लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, 2Cl माइनस इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड क्यों लिखा है यहां हम लोग ने, क्योंकि नमक मेल्ट किया हुआ है, मेल्ट किया हुआ नमक मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा। तो दिस विल बिकम Cl प्लस Cl, 2 क्लोरीन एटम्स विल बिकम Cl प्लस Cl, और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ऐसा हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस कंबाइन होगा, और क्लोरीन कंबाइन होकर बना देगा क्लोरीन इन गैस फॉर्म, जो कि यहाँ पे पेल ग्रीन कलर से एनोड से बाहर निकलेगा। ओके, अब इसको एनोड क्यों बोला हम लोग ने, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्लोराइड आयोन्स आर बिकमिंग क्लोरीन गैस। क्लोराइड आयोन्स मतलब -1 चार्ज है क्लोराइड आयन पे, क्लोरीन गैस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, इस इलेक्ट्रोड पे हुआ है, इलेक्ट्रोड नंबर 1 पे हुआ है। तो इलेक्ट्रोड नंबर 1 विल बी एनोड, बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन गैस एनोड पे आया है, क्लोरीन गैस मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन मतलब यहां पे हुआ है इलेक्ट्रोड नंबर 1 पे, तो इलेक्ट्रोड नंबर 1 को हम एनोड बोल देंगे, बिकॉज एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये यहां पे हमारे पास सोडियम डिपोजिशन हुआ है, तो यहां पे सोडियम डिपोजिशन इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रोड नंबर 2 पे हो रहा है, तो रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे होता है, तो इलेक्ट्रोड नंबर 2 को हम लोग बोल देंगे कैथोड। ओके, तो ऐसे हमने एनोड और कैथोड नाम दिए डिपेंडिंग ऑन वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स, वेयर रिडक्शन ऑकर्स। द chloride ions oxidize, they are undergo oxidation in this electrode number 1, and hence oxidation electrode is anode electrode. The sodium ions become metallic sodium at electrode number 2, so they undergo reduction. The reduction electrode, which is electrode number 2, is called hence cathode. तो ऐसा हमारे पास एनोड और कैथोड होगा। याद करो, वोल्टाइक सेल में हमारे पास उल्टा था, वोल्टाइक सेल में एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहां पे एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। उल्टा है, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल में क्या था, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। क्यों है ये समझ में आया, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस सेक्शन, इफ यू रिमेंबर, गैल्वेनिक सेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनोड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, जबकि यहां पे हम लोग का ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल वाले कनेक्टेड टर्मिनल से, तो यहां पे एनोड पॉजिटिव होगा, तो उल्टा रिजल्ट आएगा। देन लेट अस लुक एट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, सोडियम आयंस का। सोडियम आयंस आर बिकमिंग सोडियम इन लिक्विड फॉर्म, तो सोडियम मेटल बन जाएगा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे। ओके, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल फॉर्म सोडियम। अब ये जो हमारे पास है सोडियम, इसको मैंने बोल दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1 मार्क कर दिया। ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 मार्क कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हम लोग को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट। तो इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाद में हम ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस गिविंग 2Na प्लस Cl2 गैस। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है, which is the overall cell reaction of molten NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl का ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। This is the overall cell reaction of electrolysis of molten NaCl। अब अगर ऐसा न हो, अगर हम लोग नमक को पानी में डालें और यहां पे फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन बना दे, तो उस केस में क्या होगा, we will have an aqueous solution of NaCl।
देखो पिछले केस में हमने क्या किया, NaCl को मेल्ट किया 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके गए, वो लिक्विड फॉर्म में NaCl था। जबकि अब हम लोग जो केस ले रहे हैं वो पानी में घुला हुआ NaCl ले रहे हैं, एक्वियस NaCl ले रहे हैं। दिस इज NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वियस मतलब वाटर में डिसॉल्व्ड है। ओके, तो अब अगर इधर हम लोग ने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन and reduction reaction and the overall cell reaction. So in this case what we will see is there will be two gases which will be formed. हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगा, क्लोरीन गैस एनोड पे निकलेगा। तो सेल रिएक्शन उसी तरह से हम लिख सकते हैं जैसे ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे क्लोरीन -1 से 0 बन रहा है, तो दिस इज द रिएक्शन विच करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। फिर दूसरा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, तो जो H2O है हमारा लिक्विड फॉर्म में, जब हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे तो वहां पे H2O रहेगा। दिस H2O विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है उसको वो ले लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना देगा हाइड्रोजन गैस। और बाद में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन OH- फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकल आएगा। अब इसको मैंने बोला रिएक्शन नंबर 1, इसको मैंने बोला रिएक्शन नंबर 2। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को ऐड करो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 2Cl- प्लस 2H2O गिविंग Cl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है तो ऐसा ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगा। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन इफ वी हैव एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2O। और अगर हमारे पास मोल्टेन NaCl है तो दिस इज अवर फाइनल रिएक्शन, ये वाला। ओके, मोल्टेन NaCl के लिए ये फाइनल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन। और अगर एक्वियस NaCl है तो दिस इज अवर फाइनल सेल रिएक्शन। दोनों हमें याद रखने हैं एंड वी विल फर्दर यूज दिस